स्वभाव कैसा है बालक? बालक बोली पधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। अरे मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता हूँ राजकुमार, लेकिन क्या केवल तुमने मुझे मुनि ही समझ रखा है? मैं केवल मुनि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे तुम हमें जानते हो राजकुमार, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ। क्रोध मेरे जीवन का अंग बन चुका है और ये विश्व में विदित है कि मैं वंशी क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ और मैंने कुछ किया भी है। भुज बल भूमि विपुल बार मही देवन दी। मैंने अपने भुजाओं के बल से ये पृथ्वी राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दी है राजकुमार। और भी एक कार्य किया है। कौन सा? सात बाहु भुज छेद निहारा परशु विलोक महीप कुमार। इधर देखो इस परशु की ओर राजकुमार, ये वही परशु है जिसके द्वारा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं का छेदन किया गया है। इसलिए मैं सावधान होकर तुम्हें भी सावधान करना चाहता हूँ और इस परशु के विषय में कुछ और बताना चाहता हूँ। मातु पितई जन सोचवती करति महित किशोर। करभन के अर्भक दलन परशुमोर अति घोर। क्यों अपने माता और पिता को तुम सोच में वशीभूत करना चाहते हो राजकुमार? ये वही परशु है जिसकी घोर गर्जना को सुनकर गर्व स्खलित हो जाया करते थे। व्यास जी, एक अंग छूट रहा और ये बालक कुशल है, इसलिए उस अंग का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। मेरा जीवन दर्शन और मेरा पथ, क्योंकि ये जनपद रस का है और यहाँ रसिक लोग बैठे हैं, इसलिए कुछ रस भी हो जाए। और मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ किस रूप में, किस भाव में, ये जानो कि मेरा स्वभाव, मेरा प्रभाव सुना, लेकिन इसको भी मैं काव्य के माध्यम से तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अविरल पथकारा ही हूँ। हमारे इसी स्वरूप को धारण करने वाले आदरणीय शेष ब्रह्मलीन पंडित वाजपेयी जी, जो हमारी परंपरा के ही प्रवर्तक रहे, पंडित वाजपेयी जी का बड़ा प्रसिद्ध ये गीत है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग उनके बड़े प्रेमी हैं और मैं उसी भाव को दे रहा हूं। मैं अविरल पथकारा ही हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, मेरे जीवन में लखनलाल, कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न बेहुन तो डले मगर पर कभी निराशा न आई। कंटका किरण पथ मिली, कंटका की पथ मिली। कितनी सरिताएं, कितने सर, ये उपवन मरुथल मरुद्यान, सब मिलते रहे सदा निर्झर में चला। अबाध निरंतर ही रुक करके मानी हार नहीं।
वर्षावा ग्रीष्म शरद शिशिर हेमंत और वीता बसंत सुख से नराग दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथ गला करता नित झंझा बातों से। खूब प्यार किया है चाचा जी आपने बच्चों को, साधुवाद आपको, खूब सफल है। फिर एक प्रयोग मैं कर रहा हूं, योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूं, मैं शंकर का क्रोधानल हूं, भैरव का भीषण महोचार, अरे अपने अपकस्ती ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं जल उठे कहीं जल थल चेतन, इतने पर भी अब क्या विस्मय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया हूं, पर पैती कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूं विस्पी कर, अधरों की प्यास बुझाई है, अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि दे लो हूं भर भर कर, योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय, कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, मैं आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए, हम सूलों से घिरे पंथ पर, पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले, अग्नि प्रज्वलित ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़, योद्धाओं को चूर करने वाले, योद्धाओं को चूर करने वाले, तो बाबा अरिदल के धैर्य खिसक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले, ये लाल सुमित्रा का कुमार, ये लाल सुमित्रा का कुमार, ललकार रहा धन मार लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्मधारा पर। अच्छा एक तुमको बहुत अच्छी बात बताए हैं, अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक निर्देश दे रहा हूं, अरे अभी किनारे पर हो माझी, अभी बहुत यात्रा बाकी है, और जिस यात्रा को तुमने प्रारंभ किया है उस यात्रा का मैं विश्राम करने वाला हूं, जिस यात्रा को तुमने प्रारंभ किया है उस यात्रा पर आज लक्ष्य प्राप्त करने वाला हूं, और आज के बाद की यात्रा का क्या परिणाम होगा ये भगवान शिव जानते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं, क्या अभी किनारे पर हो माझी, और अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी तो प्रारंभ किया है, और असली पहचान तो तब होगी जब बीच धारा में पहुंचोगे। क्यों? जब सूर्य उदय होता है व्यस्ति, तो उदय के समय बहुत राक्षस इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, भाई सूर्य है तो क्या है, बाल रवि घेरत दनुज प्रति सोपान, मंदेह नाम के जो दैत्य हैं वो आक्रमण करते हैं, हम इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं गायत्री मंत्र पढ़कर। क्यों? गायत्री मंत्र से युक्त जब हम अर्घ देते हैं तो वही जल बाणों का रूप लेकर के उन दैत्यों का विनाश करता है, तो भगवान सूर्य हम भक्तों का ये इसलिए जल दिया जाता है सूर्य भगवान को। दोपहर में
ऐसा नहीं है कि 9 बजे सो के उठो तो 12 बजे जल दो ना, संध्या के समय जल देने का विधान है। प्रातः काल भगवान सूर्य उदय हो रहे हो और आपका अर्घ दिया जा रहा हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब उदयाचल पर आओगे तो बहुत विनाशक लोग, रोकने वाले लोग तुमको रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी किनारे पर हो माझी और अभी तुम्हें मझधार मिलेगी और बढ़ते कदम सुनहले पथ पर बाधा की दीवार मिलेगी। मैंने यह सागर पार कर लिया, मैंने यह सागर पार कर लिया, अब मेरा क्या पतवार करेगी। फूलों की शैया देखी, अब बानों की बौछार मिलेगी। महलों में पलने वाले, हो सकता है अभी ये तुम्हारे सिर पर ताज रखा है, हो सकता है भविष्य में कभी ये ताज उतारना पड़े और वन की यात्रा करनी पड़े। परीक्षण तो तब होगा जब वन की यात्रा इस ताज को उतार करके करोगे। आज तो ये ताज है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वल्कल वस्त्र धारण करना पड़े। तो जीवन की परीक्षा तब है जब जीवन में संघर्ष हो। महलों में पलने वाले, उनकी भीषणता क्या जानू, सहनाई के स्वर सुनने वाले, दुखितों का क्रंदन क्या जानो। तुम छोटे से हो फूल अभी, तुम छोटे से हो फूल अभी, और मैं पाषाणों में खिला सुमन, खाते सोने की थालों में तुम। देखो मेरा योगी जीवन अभी तलक गलहार पड़े, अभी तलक गलहार पड़े, और अब कुठार की धार मिलेगी, और अभी चाल में हल्कापन है, आगे कंटक राह मिलेगी। अभी किनारे पर हो माझी और अभी तुम्हें मझधार मिले। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाना है रजपूतों का, ये बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा को महामुनि। चाहिए शांति उन ब्राह्मण में, उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका पूछो मैं मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो के बिना फिर पथ अकेले के पथ पर चलते रहने की प्रबल आश। मैं कठिन पंथ का पथ गया करता नित झंझा बातों से। कभी कभी शांति को स्थापित करने के लिए क्रांति करनी पड़ती है। शांति को स्थापित करने के लिए क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। अगर क्रांति न की जाए तो शांति स्थापित नहीं होती। व्यास महाराज, पड़ोसी देश को बहुत समझाया गया, लेकिन नहीं समझा तो शांति से फिर बात नहीं बनी। क्या करना पड़ा? क्रांति और करनी पड़ती है समय समय पर। हाँ, ब्राह्मण का पहला गुण है ऋजु। 9 गुण होते हैं ब्राह्मण के, और 9 गुणों में सबसे पहला गुण क्या है? ऋजु। ऋजु माने सरल। ऋजु रेखा आपने पढ़ी होगी, रेखा गणित में। तो जो ऋजु रेखा होती है बिल्कुल सीधी सरल होती है। तो ब्राह्मण का पहला गुण है ऋजु। लेकिन वही ब्राह्मण जब धर्म क्षेत्र में उतरता है तो अपनी ऋजुता को लेकर उतरता है, शास्त्रों का आश्रय लेकर के उतरता है। लेकिन वही जब शांति भंग होती है तो वही ब्राह्मण जो सरल है, ऋजु है, शास्त्र लेकर उतरता है, वही ब्राह्मण जब शांति की स्थापना करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतरता है तो फिर व्यास जी वो
शास्त्र में ही शस्त्र लेकर उतरता। इसलिए ब्राह्मण के जीवन में दोनों बल हैं। तुम्हारे जीवन में केवल शस्त्र बल है, लेकिन मेरे जीवन में तो शास्त्र बल भी है और शस्त्र बल भी है। अवलोकन कर रहे हैं जी प्रस्तुति बाबा श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य में, और रसों के रसास्वादन से आनंदित आप हैं हमारे श्रीमान अजय कुमार शुक्ला जी, पूर्व प्रधान जमका। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं, और आप हैं श्रीमान करण दुबे जी जो ग्राम अगहरा के निवासी हैं और हमारे जनपद उन्नाव के ही अंतर्गतीय ग्राम है। आपके द्वारा भी 101 पत्र मुद्राएं मंचा से बाबा परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी को प्रदत्त किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। और देखिए, धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र परशुराम का एक अपना व्यक्तित्व है। जब मैं धर्म क्षेत्र में जाता हूं तो शास्त्र आगे होता है, और जब मैं कर्म क्षेत्र में जाता हूं तो शस्त्र आगे होता है। दोनों बल है, शास्त्र बल भी है और शस्त्र बल भी है। इसलिए और मैंने किया है, हमने जो किया है वो ये जानते हैं जिनके साथ आए हो। बहुत समस्याओं को हमने सहा है इस जगत में, और आज भी सह रहा हूं। बहुत संघर्ष किया है। क्या किया है मैं बता रहा हूं और करता रहा हूं। कैसे करता रहा हूं? संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष जीवन, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर हाँ बढ़े तुम चलो। गंतव्य माने लक्ष्य, गंतव्य पथ पर हाँ बढ़े तुम चलो। साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कहना है कंटका की पथ में बिछा दो सुमन, और मरुभूमि कान नंदन बने। गर्मलूभी बने मलयानिल सदृश, गर्मलूभी बने मलयानिल सदृश। अरुण समवाय शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है। जिन वृक्षों को काट कर किताबें बनाई जाती हैं, उन्हीं किताबों में लिखा जाता है वृक्षों को मत काटो। अब ये शिक्षा व्यवस्था है तिवारी जी। जिन वृक्षों को काट कर हम किताबें बना रहे हैं, उन्हीं किताबों में लिख रहे हैं कि वृक्षों को मत काटो। आप सोचो देश कहां जा रहा है। सोचो, हम अपने वृत्ति से बाहर निकलकर ज्ञान करने के लिए शिक्षा को स्वीकार करें। केवल व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं, ज्ञान के लिए शिक्षा है। और जब तक शिक्षा का आधार व्यवसाय रहेगा, ये बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और जब शिक्षा का आधार मेरा ज्ञान और मेरी संतुष्टि हो जाएगी, उस दिन यहाँ से बेरोजगारी समाप्त होगी। और ये सच्चाई है। हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अच्छी जगह पहुंच जाए ना। ये सोचना बंद करिए। आप इसलिए पढ़िए कि मैं पढ़ करके अध्ययनरत हो करके मैं अच्छा ज्ञानी और मुझे ज्ञान हो। आप ज्ञान के लिए पढ़ें, व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं। वेद का अंग है शिक्षा। शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष। इसलिए शिक्षा का व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। और एक बात बताऊं, एक धन ऐसा है विद्या का जो सभी धनों में प्रधान है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। इसलिए और मैंने किया है, क्या किया है व्यासी महाराज?